अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया है अब तक और मैंने वीडियो में लिंक भी डाल दिया है दोनों का। जो पिछली वाली वीडियो मैंने अपलोड किया ना, उस पर लिंक डाल दिया, वो तीनों वीडियोस आप लोग देख लें। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस किसे कहते हैं? टेंसेस कहते हैं कि कोई भी एक्शन या स्टेट कब हुआ था, ये हमें टेंसेस बताते हैं। ठीक है, यूजुअली अगर हम बात करें तो तीन तरह के टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फिर आगे ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 12 टेंसेस होते हैं। कैसे 12 टेंसेस होते हैं देखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये टोटल 12 टेंसेस बनते हैं, क्योंकि 4 एक के हैं तो टोटल 3 है, तो 3 4 12। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 12 टेंसेस हैं। हम पास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेसिकली ये बताऊंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हमारे पास कोई भी उर्दू में टेंस आ जाता है, 9-10 में अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम उसकी कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसकी क्या निशानी है? कुछ हिंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो टेंस है वो कौन सा टेंस है। ठीक है, अब इसमें कुछ हिंट्स हैं, मैं वो बता देती हूँ। ठीक है, मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और उसके एंड पे क्या क्या होगा, हमें पता चल जाए कि वो इंडेफिनिट है। और देन एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। देखिए, अगर उर्दू की बात की जाए ना, तो उर्दू में हमारे पास अगर सेंटेंस या कोई भी जुमला जो है वो हमजा पे खत्म हो रहा है, छोटी ए पे, अलिफ या और इसके अलावा था, थी और थे। अगर इन पे हमारे पास उर्दू में कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला इन अल्फाज पे खत्म हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब देखें, कोई भी टेंस के 3 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, सही हो गया। इंट्रोगेटिव हमारे पास ये टोटल 3 सेंटेंसेस हैं, हमारे पास 3 पार्ट्स है किसी भी टेंस के। एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमारे पास। सबसे पहले पॉजिटिव का पैटर्न क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास पॉजिटिव का पैटर्न ये है कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ओके, सो पॉजिटिव में हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और साथ में कोई ऑब्जेक्ट आएगा। मैं एग्जांपल से बताती हूँ। वो स्कूल जाता था, या हम ये कर लेते हैं, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। ठीक है, अब आप देखें ये सेंटेंस किस पे खत्म हो रहा है? अलिफ पे खत्म हो रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, अब इसमें हमने किस तरह से बनाना है कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। मैं की जगह आ जाएगा आई। गया हमारे पास इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गोन थर्ड फॉर्म है। तो वेंट आ जाएगा हमारे पास सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास इंडेफिनिट का पैटर्न ही यही है। आई वेंट, स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया। सिंपल, हमारे पास पॉजिटिव का इतना सा है। कोई भी और सेंटेंस अगर आपने देखना हो तो वो खाना बनाती है। ठीक है, हमारे पास बढ़िया पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, नहीं, खाना बनाती जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसने खाना बनाया। ठीक है, बनाया अलिफ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है। उसने खाना बनाया, शी कुक्ड फूड। शी हमारे पास सब्जेक्ट, कुक्ड हमारे पास कुक की सेकंड फॉर्म और फूड खाना। ठीक है, सो शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया।
और उसकी पॉजिटिव फॉर्म होगी। अब नेगेटिव फॉर्म में हमने क्या करना होता है, सिंपली हम लोगों ने डू नॉट ऐड कर देना होता है, डू नॉट नहीं डिड ऐड कर देना होता है। डू और डज तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। क्या ऐड कर देना है, डिड सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास किसका पैटर्न है, हमारे पास नेगेटिव बनाने का पैटर्न है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें सेकंड फॉर्म क्यों नहीं ऐड करें, क्योंकि डिड हमने ऐड कर दी है जो कि ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे ना, डू की फॉर्म सेकंड फॉर्म है डिड और वर्ब की फॉर्म फिर हम फर्स्ट यूज करेंगे। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, अगर हमारे पास टेंस है मैं स्कूल नहीं गया, तो ये बन जाएगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखें, आई सब्जेक्ट आ गया, डिड आ गया, फिर नॉट आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव फॉर्म आ गई हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, उसको भी देख लेते हैं कि उसका क्या होगा। अभी दूसरे मैंने आपको सेंटेंस क्या बताया था, उसने खाना बनाया, उसने खाना नहीं बनाया, शी डिड नॉट कुक फूड, ये बनेगा। ठीक है, अब इसका हम इंट्रोगेटिव वाली फॉर्म भी देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी स्पेशली 9-10 स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये पैटर्न में शामिल है। इससे जरूर 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता है कि उर्दू में सेंटेंसेस लिखे होते हैं और हमने पहचानना भी खुद ही होता है कि ये 12 टेंसेस में से कौन सा टेंस है, और देन उसकी इंग्लिश भी हमने खुद करनी होती है। तो ये कुछ हिंट है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर उसकी पॉजिटिव फॉर्म में क्या आएगा, नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस कैसे बनाना है, और देन इंट्रोगेटिव का मैं बताने लगी हूँ। ठीक है, कि इंट्रोगेटिव अगर हो तो कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास डिड जो था नेगेटिव में, वो हमारे पास सेंटेंस में क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, बाकी वैसे सेंटेंस होगा। कैसे, वो स्कूल गया, इसका क्या, वो स्कूल गया सेंटेंस होगा क्या वो स्कूल गया, ये ना, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। सिंपल हमारे पास क्या आ गया है, हमने इसको चेंज कर दिया है इंट्रोगेटिव में। कैसे किया है, डिड, फिर उसके बाद पैटर्न, अगर आप कहें कि पैटर्न बता दें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, बस जो सिंपल सेंटेंस है ना, उसके स्टार्ट में हमने डिड लगा दे रहा है तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या था, आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, ये था ना हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस था। अब हमने क्या करना है, उसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वेंट की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, सो डिड आई गो टू स्कूल आ जाएगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, ये हमारे पास किसका पैटर्न है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का पैटर्न है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जो मैंने आपको अभी दूसरी बताई थी, क्या उसने खाना बनाया, डिड शी कुक फूड, सिंपल। ठीक है, डिड आ गया, सब्जेक्ट शी, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। एक और टेंस भी कर लेते हैं आज, पास्ट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। पीछे मैंने पास्ट इंडेफिनिट बताया है, आज ये दोनों टेंसेस कर लेते हैं। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लें और इनके एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे 9-10 की बुक से। 9-10 की बुक में ये बहुत ज्यादा है, तो ये इस लेक्चर सबके लिए, बट 9-10 के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि उर्दू में हमारे पास कोई सेंटेंस आ रहा है और हमें उसकी जो ट्रांसलेशन है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी है। देखें, हमारे पास उर्दू में सेंटेंस अगर खत्म हो रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। कैसे, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, कोई काम जारी है, लेकिन पास्ट का मतलब पास्ट में कोई काम जारी था, रहा था,
रही थी, रहे थे, तो इससे तो पता चल रहा है कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमारे पास इसके भी 3 सेंटेंसेस हैं, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव का क्या होगा, तीनों का बताती हूँ। सबसे पहले एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, समझ अच्छे से आ जाएगी। मैं स्कूल जा रही थी, जा रही थी, सेंटेंस खत्म हो रहा रही थी, इसका मतलब है ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, माजी में कोई काम जारी था, ठीक है। देन इसका पैटर्न होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ 2 होते हैं, वॉज और वर। वॉज हमारे पास सिंगुलर चीजों के लिए आता है, जबकि वर हमारे पास प्लूरल के लिए आता है। वॉज आएगा आई, ही, शी, इट, सिंगुलर वगैरह के लिए वॉज, और वर आएगा यू, वी, दे और प्लूरल के लिए हमारे पास वर्ब आएगा। अब सेंटेंस है मैं स्कूल जा रही थी, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई, रही थी, वॉज गोइंग आ जाएगा, स्कूल, टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट। अब कैसे देखें, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज और वर्ब में से एक आना है। आई सिंगुलर है तो इसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, यहां से देख लें। देन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्कूल जा रही थी तो गो, लेकिन साथ आईएनजी आएगा तो गोइंग, आई वॉज गोइंग, ऑब्जेक्ट है स्कूल, सो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, सिंपल। नेगेटिव में हमने सिर्फ नहीं लगा देना है, नॉट की एडिशन कर देनी है, मैं स्कूल नहीं जा रही थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है, बाकी वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए नेगेटिव में सिर्फ इतना करना है कि वॉज के बाद नॉट लगा देना है, अगर सेंटेंस में हमारे पास क्या नहीं आ रहा है तो। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, बस इतना सा काम है नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास शुरू में आ जाएगा, क्या मैं स्कूल जा रही थी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। देख लें, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, आईएनजी हमारे पास गोइंग, वॉज आई गोइंग, देन ऑब्जेक्ट टू स्कूल, वॉज आई गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं खाना नहीं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या मैं एक और एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो गेम खेल रही थी, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, मैं गेम खेल रही थी पे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो क्या है, कंटिन्यूज है, ठीक है। नहीं, हम देख लेते हैं वो गेम खेल रहे थे, ठीक है, वो गेम खेल रहे थे, रहे थे पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि ये है पास्ट कंटिन्यूस। अब वो रहे थे से मुराद है कि ज्यादा थे, मतलब दे वर, ज्यादा के साथ हम करेंगे एड वर, दे वर प्लेइंग गेम, दे वर प्लेइंग अ गेम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी पॉजिटिव फॉर्म। नेगेटिव में सिंपल वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, दे वर नॉट प्लेइंग गेम, वो गेम नहीं खेल रहे थे। फिर इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या वो गेम खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग अ गेम, सिंपल, ये इसका इंट्रोगेटिव है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा है, इन दोनों को अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना उतना ज्यादा ही आपकी जहन में मेमोराइज होता जाएगा, माइंड में मेमोराइज होता जाएगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे से, और अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करें, बहुत मेहनत से अपलोड करती हूँ, सो शो सम लव। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।